हेलो पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओवर पेरेंटिंग क्या होती है एंड ओवर पेरेंटिंग या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का हमारे बच्चों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ओवर पेरेंटिंग से बच सकते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है ट्राई टू मेक देम इंडिपेंडेंट। अब हमारे बच्चों को एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंसी हमें देते रहना चाहिए। अगर मेरा बच्चा 7-8 साल का है तो वो अपने डेली लिविंग के सारे काम खुद कर सकता है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएट सारे कामों को धीरे धीरे वो खुद से परफॉर्म करे और अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए किसी पर भी किसी भी तरह से निर्भर ना रहे। Our second point is you can give them simple everyday choices। अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जानने के लिए, उनकी चॉइसेस को समझने के लिए हम छोटे छोटे चीज़ों में उन्हें चॉइसेस दे सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं जिससे पिक करें, जिससे वो खुद पिक करें और उनमें भी एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग की स्किल भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे। थर्ड पॉइंट इज वी कैन सेट रूल्स एंड बाउंड्रीज फॉर आवर किड्स। डेफिनेटली हमारे बच्चों को अभी सही या गलत की समझ नहीं होती है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ बच्चे सही और गलत को समझने लगते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, एज अप्रोप्रिएट कुछ रूल्स, कुछ बाउंड्रीज हम ज़रूर अपने बच्चों के लिए सेट करें और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी रखें कि अगर आप उन रूल्स या बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करते हो तो उनके कुछ रेपरकशन आपको ज़रूर मिलेंगे। हमें उनको एज अप्रोप्रिएट रख सकते हैं। अगर मेरा बच्चा ज़्यादा छोटा है तो डेफिनेटली हम उन पर ज़्यादा हार्श नहीं होंगे, बट अगर मेरा बच्चा बड़ा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बट कुछ रूल्स हैं जो हमारे घर के हैं, हमने बनाए हैं, या कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं कि वो उन्हें फॉलो करें, तो हम उनके रेपरकशंस ज़रूर उन्हें बता सकते हैं और उन्हें फॉलो भी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हमें कोशिश करनी चाहिए ओवर प्रेजिंग या ओवर शेयरिंग, ओवर गिविंग भी हमें अपने बच्चों को नहीं बनाना है। शेयरिंग इज गुड, प्रेजिंग इट गुड, पर वो अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वो भी हमारे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं होते। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा हमें लिमिट में रहना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेबलिंग। हमें ना अपने बच्चों को लेबल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा कुछ चीज़ों को सीखे या कुछ कामों को नहीं करे, तो उस काम को स्टार्ट करने से पहले ही हम कई बार उस चीज़ को पहले ही लेबल कर देते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा ये चीज़ करेगा या ये इस तरह से करता है। इसे भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इससे कई बार हम खुद ही अपने बच्चों को प्रॉम्प्ट दे देते हैं एक तरह से कि उन्हें इस तरह का बिहेवियर हमारे सामने शो करना है। तो लेबलिंग भी हमेशा हम पेरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। प्रेजिंग बहुत अच्छी बात है, बट एक लिमिट से ज़्यादा प्रेजिंग भी उनके लिए हार्मफुल रहती है। लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, द इनर वॉइस। अगर हम अपने बच्चों को एक स्पेस देते हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो धीरे धीरे वो उनमें सही और गलत का कंसेप्ट डेफिनेटली आएगा और वो अपने इनर वॉइस को, अपने कॉन्साइंस को समझने लगेंगे, जिससे कि उनमें एक मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होंगे। हम आगे चलकर उन्हें एक गुड सिटीजन बना सकते हैं। एंड मॉरल वैल्यूज़ डेफिनेटली हमें सक्सेसफुल बनाने में, हमें कामयाब बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक अच्छा सिटीजन बनाने में भी, एक अच्छा नागरिक बनाने में भी मॉरल वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं ओवर पेरेंटिंग की डोमेन में नहीं जाएंगे और अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर भी दे सकते हैं। अभी बहुत बार पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि तो हम क्या अपने बच्चों का ध्यान नहीं दें या उनके आसपास नहीं रहे। तो नहीं, हमारा ओवर पेरेंटिंग से मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों के आसपास नहीं रहे या उनका ध्यान नहीं दें। ओवर पेरेंटिंग से हमारा मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए, उन्हें असिस्ट कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। हमें खुद एक रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए। हम खुद उन चीज़ों को करें जो मैं अपने बच्चों से करवाना चाहती हूँ। जब हम उन चीज़ों को कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चों को हमसे उन कामों को करने की प्रेरणा मिलती है। हम एज एन रोल मॉडल उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कहीं ना कहीं हम चाहे ना चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ के रोल मॉडल होते ही हैं। और अगर हम खुद एक्शंस में उन कामों को कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को भी उन चीज़ों के लिए गाइड कर सकते हैं, उन्हें असिस्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर हम सिर्फ एज एन इंस्ट्रक्टर हमेशा उन्हें इंस्ट्रक्शन ही देते रहेंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, इससे ये होने वाला है, इसके ये बैड इफेक्ट्स हैं, तो वो हमारे बच्चों के लिए इतना फ्रूटफुल नहीं होता। तो हमेशा कोशिश करिए कि उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें असिस्ट कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए, ना कि उनके इंस्ट्रक्टर बनिए।
जिससे कि हमारे बच्चे खुद से अपने डिसीजंस को लें और अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकें। अगर मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।